ओम शांति। व्यक्तित्व और नैतिक मूल्य। व्यक्तित्व विकास और नैतिक मूल्य। व्यक्तित्व का विकास घर, स्कूल, समाज और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में होता है। इन्हीं स्रोतों से बच्चा नैतिक मूल्य सीखता है। आज हम परिवार और सामाजिक जीवन भंग होते हुए देख सकते हैं। हमें कई समस्याएं जैसे औद्योगिक, लैंगिक, दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी नेगेटिव फैली हुई हैं जिनका सामना करना पड़ सकता है जब बच्चा नैतिकता से अनैतिकता की ओर जाने लगता है। तो ये मुद्दे हमारी भावी पीढ़ी के जीवन के लिए खतरा है जब वो नेगेटिव रास्ते को अपना लेता है। तो आज जरूरत है हमें अपने युवाओं को अच्छा और सहज रास्ता बताना। आज अपने समाज में हम ऐसे कई व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो विज्ञान, औद्योगिक और में तो प्रवीण है लेकिन नैतिक मूल्यों के विषय में अनभिज्ञ है। इन सभी कारण शक्तियों से लड़ने के लिए हमें अपने युवाओं को तैयार करना होगा। हमें उनमें अच्छे नैतिक मूल्यों को समाविष्ट करना होगा। हमें युवा पीढ़ी को जीवन के अच्छे मूल्यों के महत्व के प्रति सजग बनाना चाहिए, क्योंकि आज युवा जनरेशन के पास माइंड है, शार्क है, तेज है, बॉडी अच्छी है, फिजिकल शक्ति है, मेंटली शक्ति है, बट कहीं ना कहीं अपने नैतिक मूल्यों से भटका हुआ है आज का युवा। और नैतिक मूल्यों से भटकने का कारण ही है वो कुछ गलत कर जाता है और बाद में फिर उसको एहसास होता है। तो उसका कारण आज हम समाज में भी देख रहे हैं। ना तो वो बच्चा पेरेंट्स की रेस्पेक्ट कर पाते हैं, ना ही वो बच्चा किसी बड़ों का रेस्पेक्ट कर पाता है, और ना ही वो बच्चा समाज में किसी के भी साथ अच्छे से मिलकर रह सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो वो नेगेटिव चीजें भर जाती हैं तो चाह कर भी वो किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दुर्योधन दुर्योधन को श्री कृष्ण जी रास्ता बताते हैं, लेकिन दुर्योधन क्या जवाब देते हैं? हे केशव, मुझे पता है सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं और असत्य के मार्ग को मैं छोड़ नहीं सकता। तो कहने का भाव है कि हर इंसान आज अपने संस्कारों के वशीभूत है। उसे हमें निकालने के लिए उसके अंदर नैतिक मूल्यों को लाना पड़ेगा, ताकि जब बच्चा बड़ा होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है तो हम उसे समाज द्वारा स्वीकृति, नीति संहिता से परिचित करवा सकें। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो समाज के टच में आता है, दुनियादारी के टच में आता है, लेकिन उससे पहले ही हमें उसके अंदर ये नैतिक मूल्य को धारण करना है, नैतिक मूल्यों को उसके अंदर सुजाग करना है, सजग करना है। अच्छा, आज पेरेंट्स के साथ बहुत रफ टफ व्यवहार करते हैं यूथ। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनका मानसिक संतुलन इतना इम्बैलेंस हो चुका है कि वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो कर क्या रहा है और उसे करना क्या है। तो आज जरूरी है उनको सही गाइडेंस की। जब सही गाइडेंस उनको मिल जाती है तो उनका खुद का जीवन भी सुंदर बनता है और घर का, समाज का माहौल भी सुंदर होता है। आज देखिए,
जहाँ भी हम देखते हैं, जिसको भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं। जिसके भी हाथ में देखो मोबाइल, जिसके भी हाथ में देखो मोबाइल, उसको ज़रूरत ही नहीं है, पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है उसको, उसको किसी बड़े की ज़रूरत नहीं है। वो सोचते हैं कि जिनके हाथ में मोबाइल है उनको सारे जहान की नॉलेज है, उन्हें किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बट ये रियल नहीं है। सोशल मीडिया के कारण ही आज हम अपने बड़ों से, अपने माता पिता से बहुत दूर हैं, और जिसका कारण है डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, निराशा, हताशा जीवन में क्यों है? क्योंकि आज इंसान बड़ों की ब्लेसिंग नहीं ले रहा है। एक मोबाइल है ऐसा, मोबाइल की ब्लेसिंग लेता है वो रोज, क्योंकि जब सुबह से शाम तक, सोने से पहले तक भी हम मोबाइल को ही सम्मान दे रहे हैं, मोबाइल को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो मोबाइल हमें कौन से ब्लेस करेगा? जो उसके अंदर चीजें हैं वो उसके लिए हमें ब्लेस करता है, और ना चाह के भी वो चीजें माइंड में आती रहती हैं और हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ज़रूरत है मोबाइल से, सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें और अपने आप से बातें करें, अपने आप को देखें। जब तक हम अपने आप को आप से बात नहीं करेंगे, जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे, तब तक हम एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे। तो आइए आज हम स्वयं को चेक करें। कैसे चेक करेंगे? जब स्वयं स्वयं से बात करेंगे। लेकिन एक आवाज है जो हमेशा चुप रहती है, हमारी अपनी, थोड़ा रुकिए, थोड़ा रुकिए। थोड़ा समय सिर्फ आने के लिए निकाल लिए, खुद से बैठिए, जैसे किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करते हो। अपने मन की गहराई में उतरकर पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे अभी किसकी ज़रूरत है। जब भी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो खुद से पूछिए, या किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं या किसी का डिसरिगार्ड करते हैं, तो उस वक्त रुकिए और खुद से पूछिए, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मुझे अभी किसकी ज़रूरत है। तो ये पल आपको बताएंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो तो आपके भीतर इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसके लिए खुद को सुनना, खुद को समझना और खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनना बहुत ज़रूरी है। इसी का नाम मेडिटेशन भी है। अब मेडिटेशन करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। तो चलिए अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। एक गहरा सा सांस लेंगे और धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर लेके आए। देखें, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। फील करें ये। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर लाए। देखें खुद को। मैं कौन हूँ? मैं कैसा हूँ? जब भी मैं गुस्सा करूँ,
जब मैं ईर्ष्या करूं, जब मैं किसी के प्रति कुछ नेगेटिव सोचूं, तो अपने ऊपर अपने आप ही अकृपा करना है। तो कृपा करनी है खुद के ऊपर, खुद को पावर से भरना है। तो इन सब चीज़ों से छुटाइए अपने आप को और महसूस करें, मैं इन सब चीज़ों से छूट रहा हूँ। मैं आत्मा बहुत अच्छी फीलिंग कर रही हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरी पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर भर रही है और मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भर चुकी हूँ। मैं आत्मा पूरा अपने आप को भर चुकी हूँ पॉजिटिव एनर्जी से। मेरा किसी के साथ अब कोई कर्मा नहीं है ऐसा। मुझे बिल्कुल सुरक्षित रहना है। खुद को बहुत सुंदर बनाना है और खुद के ही साथ कुछ पल मुझे रोज रहना है। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करेंगे, खुद को टाइम देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और कहाँ कमियां हैं। अच्छा, ओम शांति।